you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. Today we are going to discuss the last part of digestive system, that is indigestion. अभी तक हम लोग थोड़ा 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं. ये है लास्ट पार्ट जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इनडाइजेशन. तो ये जो इनडाइजेशन वर्ड है कोई ऐसा टफ वर्ड नहीं है, हम सबको पता है इसका मीनिंग. नॉर्मली जब हम लोग का खाना थोड़ा ढंग से नहीं पचता है इन द स्टोमक, तो हम लोग को अपने आप पता चल ही जाता है. हम लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फील कर सकते हैं. कैसा होता है उस समय, नॉर्मली हम लोग को डिस्कम्फर्ट लगता है. ठीक है, मतलब अच्छा नहीं लगता है. मीन्स अपर एब्डोमेन एरिया में थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगता है, स्टोमक थोड़ा अपसेट रहेगा और बहुत सारी चीज़ें रहती है जो हम लोग फील करते हैं. लेकिन उसके अंदर जाने से पहले लेट मी क्लियर वन थिंग. एब्डोमेन किसको बोलते हैं? आई एम श्योर एब्डोमेन का मीनिंग नहीं पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को. सो एब्डोमेन जो है वो नॉर्मली वो बेली पार्ट ही है. ठीक है, मतलब ये वो स्पेस होता है बिटवीन चेस्ट एंड पेल्विस. मैं यहाँ साइड में इसका फोटो दे दूंगी. ठीक है, ये आप लोग देख के समझ जाओगे कि इसी को हम लोग बोलते हैं एब्डोमेन. सो हमारा चेस्ट एरिया एंड पेल्विस एरिया, पेल्विस एरिया हम लोगों का हिप रीजन की तरफ होता है. उसी के बीच का जो जगह होता है दैट इज कॉल्ड एब्डोमेन. ऑब्वियसली वहाँ पेट ही रहता है हम लोग का, उसी का बात हम लोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है बेली. सो इनडाइजेशन मतलब डाइजेशन अगर नहीं हो पा रहा है, खाना अगर ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग बहुत सारा वहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस करते हैं अपने बॉडी में. तो ये ना कोई एक टाइप का बीमारी नहीं है, ये कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हम लोग सफ़र करते हैं. ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ डिजीज़ बट रैदर सम सिम्टम्स जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं. तो क्या क्या सिम्टम्स हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं? सोच लो, हम लोग के स्टोमक में हम लोग को थोड़ा पेन फील होगा, थोड़ा बर्निंग सेंसेशन लगेगा. मैं आप लोगों को बोल रही हूँ तो आप लोग फील कीजिए कैसे लगता है. और आप, मैं श्योर हूँ कि कभी ना कभी आप लोग ये फील करे होगे, बर्निंग सेंसेशन पेट में थोड़ा सा जलेगा अंदर अंदर. ठीक है, दर्द होगा एंड फीलिंग ऑफ फुलनेस सून आफ्टर वी स्टार्ट ईटिंग. थोड़ा सा आप लोग खाओगे और आप लोगों को ऐसा लगेगा थोड़ा ही खा के कि ना पेट भर गया है और नहीं खा सकता या और नहीं खा सकती. सो इस टाइप का जो फीलिंग होता है ना, वो नॉर्मली इनडाइजेशन की वजह से होता है. सो नॉर्मली हम लोग जो इसमें सिम्टम्स फील या सफ़र या फिर फेस करते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हम लोग की बॉडी में दिखता है. नॉर्मली देखो, एक्सेसिव गैस हो जाएगा, होता है बहुत जन को होता है, ये तो नॉर्मल सा चीज़ है. ठीक है, सो अगर एक्सेसिव गैस अगर बॉडी में बन रहा है, सो दैट मीन्स खाना को मतलब वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है. इनडाइजेशन हुआ होगा तभी जाके ये चीज़ होता है, वरना नॉर्मली गैस का प्रॉब्लम नहीं होता. सेकेंड वन इज़ वॉमिटिंग और नोजिया. वॉमिटिंग का मतलब पता है बहुत सारे बच्चों को, थोड़ा सा उल्टी टाइप लगेगा. ओके, नोजिया का मतलब ना बहुत जन को नहीं पता होता है. सो नोजिया मीन्स, देखो हम लोग अपनी भाषा में वी कॉल इट जी घबराना. हम लोग बोलते हैं कि जी घबराता है, मीन्स अंदर से ना वो अच्छा नहीं लगता. और ये नॉर्मली पता है कब होता है? वॉमिटिंग होने से पहले. जब इंसान को वॉमिटिंग टाइप लगता है तो उससे पहले का जो फीलिंग है ना, एक्चुअली दैट इज कॉल्ड नोजिया. ठीक है, उसमें क्या होता है मेनली, आप लोगों को थोड़ा वो अंदर अंदर में वो अच्छा नहीं लगेगा. नॉर्मली वो एक टाइप का डकार होता है, दैट इज़ खट्टा डकार, एंड बहुत सारी उस टाइप की चीज़ें फील होती है. तो आई एम श्योर आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. देन हार्ट बर्न, हार्ट में भी थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन लगता है हम लोग के हार्ट में. एब्डोमिनल पेन, मतलब हम लोग के पेट तरफ में, जो मैं एब्डोमिन का मतलब बताई हूँ, तो इस एरिया में हम लोग को थोड़ा पेन वेन लगता है. देन बर्निंग सेंसेशन इन स्टोमक, ये भी एक सिम्टम्स है. पेट में हम लोग को थोड़ा जलन महसूस होगा. तो ये चीज़ होता है जब भी हम लोग को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है. सो ये सब सिम्टम्स होता है. तो अगर आप लोगों को अब से कभी भी इस टाइप का सिम्टम्स देखने को मिले, फील अगर आप करते हो, सो आप लोग समझ जाना कि इनडाइजेशन हुआ है. सो इसका कॉज क्या है? अब आप लोग खुद सोचो कि ऐसा आप लोग कब फील करे हो. ऑब्वियसली अगर आप लोग कभी कुछ ज़्यादा ही खा लिए होगे, ओवर ईटिंग कर लिए हो, पूरा मतलब गले तक अगर आप लोग खा लिए हो, सो हम लोग को उस समय फेस करने को मिलता है इनडाइजेशन. अगर कुछ ज़्यादा ही ऑयली और एकदम स्पाइसी सा फूड आइटम खाते हैं, या फ्राइड आइटम आप लोग खा ले रहे हो, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा ले रहे हो, सो उस समय भी हम लोगों को इनडाइजेशन मतलब होता है. नॉर्मली देखना, हम लोग अगर एग्जाम्पल घर में कुछ फंक्शन है और फंक्शन में हम लोग जो इतना सारा जो तेल वेल का चीज़ें जो है खा लेते हैं, उसके बाद बहुत जन को पचता नहीं है. बहुत जन को, किसी को लूज़ मोशन हो जाता है, तो किसी का जी घबराता है, किसी को वॉमिटिंग होता है. तो वो सब इनडाइजेशन की वजह से होता है. तो इसमें वही है कि
नॉर्मली ऑयली या फिर स्पाइसी चीज़ खाने के लिए मीन्स खाने के बाद इंडाइजेशन होता है। स्पाइसी मतलब थोड़ा मिर्ची, ठीक है। लाइंग डाउन सून आफ्टर मील, अगर हम लोग खाना खाते ही फट से लेट जा रहे हैं, सो जा रहे हैं, मीन्स आराम फरमा रहे हैं, तो वो चीज़ तो गलत है। अगर आप लोग सोचो आप लोग भयंकर खा लिए हो और खाने के बाद फट से लेट गए, अरे थोड़ा सा टहलना चाहिए ताकि आप लोग जो खाए हो वो थोड़ा सा आप लोगों को हल्का लगे, ठीक है, वैसा होना चाहिए। बहुत जन क्या करते हैं, खाते ही लेट जाते हैं, ठीक है। सो उसकी वजह से भी इंडाइजेशन हो सकता है। देन ये तो सबका आदत है, देखो ये जो मैं पॉइंट अभी बताऊंगी, अब ये तो बहुत जन करते हैं इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। ओके, देखो ड्रिंकिंग टू मच वाटर बिटवीन मील्स, खाते खाते सब करते हैं ये चीज़ें, बट ये गलत है, ठीक। ऐसा है, हाँ बहुत जन होंगे जो नहीं करते हैं ये चीज़ें, बट खाना खा रहे हैं और बीच बीच में पानी गटक रहे हैं। एक गासिया खाए, थोड़ा सा पानी पी लिए, फिर 2-4 बाइट खाए, फिर पानी पी लिए, तो इसकी वजह से भी इंडाइजेशन होता है। हम लोग सब करते हैं ये चीज़ें, बट ये नहीं करना चाहिए। सो ड्रिंकिंग टू मच वाटर बिटवीन मील्स, ज़्यादा पानी मत पियो, हाँ थोड़ा बहुत तो पानी चलता है, बट ज़्यादा अगर हम लोग पानी पीते हैं बिटवीन मील्स, खाना खाने के बीच बीच में, सो उससे इंडाइजेशन हो सकता है। देन अब इसको ठीक कैसे करा जाए, ऑब्वियसली पता होना चाहिए ना। देखो अभी आप लोग पढ़ रहे हो इसके बारे में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम ऐसे खाना खाएं कि हम लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो किस टाइप से हम लोगों को अपना हैबिट बनाना चाहिए। सो सबसे पहला, इसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट मतलब इसको रोकने के लिए, ट्राई टू हैव अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के बारे में आप लोगों को पता है, ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो। तो बैलेंस डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी चीज़ें खाओ, आप लोग फ्रूट्स खाओ, और एक रेगुलर टाइम बना लो। ईटिंग हैबिट्स होता है ना, अगर आप लोग अभी नाश्ता करे हो 8 बजे, तो आप लोग नॉर्मली 3 घंटा के बाद आप लोग, तो मतलब अगर आप लोग अभी नाश्ता करे हो तो उसके बाद कभी भी कुछ भी खा लिए, फिर कभी भी कुछ भी खा लिए, वैसा नहीं होना चाहिए। अपना एक तो टाइम फिक्स्ड होना चाहिए कि अगर इस टाइम पे नाश्ता करे हो तो उतने टाइम के बाद आप लोगों को लंच करना है। देन इन बिटवीन थोड़ा सा आप स्नैक्स ले लिए। बहुत जन होते हैं जो कभी भी उठकर कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं, ये चीज़ गलत होता है, ठीक है। सो वो ना थोड़ा इंडाइजेशन प्रॉब्लम कर देता है। सो इंडाइजेशन को रोकने के लिए जो जो चीज़ें इंडाइजेशन को करता है उसको मत करो। अगर यहाँ लिखा है कि ऑयली चीज़, स्पाइसी चीज़ खाने से इंडाइजेशन होता है, सो यहाँ पर मत करो। उसको प्रिवेंट करने के लिए डू नॉट ईट ऑयली थिंग्स, डू नॉट ईट स्पाइसी फूड आइटम, सेम चीज़ है। यहाँ लिखा है लाइंग डाउन सून आफ्टर मील्स, खाने के बाद फट से बहुत जन लेट जाते हैं, उससे इंडाइजेशन होता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप लोग ऐड कर सकते हो, डू नॉट लाई डाउन सून आफ्टर मील्स, फट खाने के बाद फट से लेटना नहीं चाहिए। ओवर ईटिंग की वजह से होता है तो यहाँ लिख सकते हो डू नॉट ओवर ईट। देखो मैं लिखी हूँ डू नॉट ओवर ईट। अगर खाने के बीच बीच में हम लोग पानी पीते हैं और उससे इंडाइजेशन हो रहा है तो वो चीज़ को यहाँ मत करो। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता दे रही हूँ। मैं तो अपने समय में हम लोग जब स्टूडेंट्स थे तो हम लोग वही काम करते थे। जो चीज़ें कॉज करती है ना उसी को आप लोग प्रिवेंशन में लिख सकते हो, मतलब उसको नॉट लगा के, डू नॉट लगा के। जैसे एग्जांपल यहाँ पर ओवर ईटिंग है तो मैं यहाँ लिखी हूँ डू नॉट ओवर ईट। अगर हम लोग ज़्यादा नहीं खाएंगे, ओवर ईट नहीं करेंगे, तो हम लोगों को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आप लोग हमेशा ट्राई करो कि एक हेल्दी डाइट आप लोग लो। ऑलवेज हेल्दी डाइट लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बॉडी में भी, आप लोगों का डाइजेशन भी अच्छा होगा और शरीर अच्छा रहेगा तो सब अच्छा है। बस वही चीज़ें हैं। सो ये था ऑल अबाउट इंडाइजेशन। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा चीज़ है ये, इसमें ज़्यादा नहीं है। आप लोगों को कॉजेज, सिम्टम्स और एब्डोमेन का मीनिंग, यस एब्डोमेन का मीनिंग भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड आप लोग ना बायो में पढ़ते जाओगे। सो अभी अगर आप लोग क्लियर हो जाओगे ना, वो फोटो को देख के आप लोग दिमाग में बैठा लो कि एब्डोमेन हम लोग इसी एरिया को बोलते हैं। टिल देन स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल, डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।